हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को हम रेखाएं और कोण के बारे में बताएंगे और अच्छे समझाएंगे, जिसके बाद आपको कभी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कभी आप भूल नहीं पाएंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि इसका नाम ही है रेखाएं और कोण। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, रेखा के बारे में हम जो जान जाते हैं कि रेखाएं क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, बिना मोटाई वाली एक आयामी एक ऐसी लकीर जो अंतहीन हो रेखा कहलाती है। मतलब ये जिसकी कोई मोटाई ना हो, एक ऐसी लकीर जिसकी कोई क्या है, अंतहीन हो, जो क्या हो, इसका अंत ही ना हो, वो क्या करती है, लकीर कहलाती है। सॉरी, वो क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। देखिए, अब आप समझिए कैसे इसको जानेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए ये एक लकीर खींची हुई है, क्या है, इसकी एक आयामी। तो इसका आप समझिए, आप ध्यान से, कि इसको हम कितना बढ़ा सकते हैं। इसका कोई अंतहीन भी, मतलब अंतहीन, इसका अंत नहीं है, इसका अंत ही नहीं है। इसे हम दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी खींच सकते हैं। मान लीजिए यहाँ है, हमने इसको और खींच दिया। ठीक है, इसको हमने इधर और खींच दिया, तो ये अंतहीन है। क्या है, अंतहीन। तो समझ गया आप लोग क्या होती है रेखा, कि बिना मोटाई वाली एक आयामी एक ऐसी लकीर जो अंतहीन हो रेखा कहलाती है, जिसका कभी अंत ना हो। ठीक है, इसको अगर हमको ऐसे लिखना होगा, अगर बिंदुओं पे लिखेंगे तो हमको ऐसे लिखते हैं। देखिए, ऐसे से इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब ये खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, एरो ऐसे दिया होगा, मतलब दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसको समझ गए कि रेखा क्या होती है। अब हम समझेंगे रेखाखंड क्या होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये तो रेखा हो गई, क्या हो गई, ये रेखा हो गई। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझेंगे रेखाखंड क्या होता है। देखिए, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाती है। ध्यान दीजिए, आपको इसी में समझाएंगे। तो मतलब जिसके दो अंत बिंदु हो, मतलब जो दो अंत बिंदु हो, जो समाप्त हो रही हो दोनों तरफ से, वो क्या होती है, रेखाखंड कहलाती है। देखिए, जैसे कोई ये रेखा खींची है, मान लीजिए ये रेखा है, यहाँ से देखिए ये कोई रेखा खींची है। ठीक है, ये इधर रेखा जा रही है, इसमें यहाँ पर एक बिंदु है ए और यहाँ पर एक बिंदु है बी। ठीक है, क्या है, बी। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों के क्या है, अंत बिंदु हैं। ये क्या है, अंत बिंदु है। यानी रेखाखंड से, रेखा से ही रेखाखंड निकाला था। समझिए आप लोग, यहाँ पर रेखाखंड, रेखा का वह भाग, मतलब ये रेखा है, इस रेखा का वह भाग जिसको दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर कहलाती है, फिर कहलाता है। तो देखिए ये रेखा है, इसके हमने अंत बिंदु है, ये इधर समाप्त हो रही है यहाँ पर, और इधर यहाँ समाप्त हो रही है। तो इसको अगर हमको प्रदर्शित करना है तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये। ठीक है, यानी इसका कोई अंत, ये दो इंच के अंत बिंदु है, क्या है, दो, ए बी इसके क्या है, अंत बिंदु है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए, किरण क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाती है। मतलब रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो क्या कहलाएगी, किरण। अब मान लीजिए कोई रेखा है, ध्यान दीजिए आप लोग, ये कोई रेखा खींची है। ठीक है, अभी कोई रेखा है, तो यहाँ से हमको पता है यहाँ पर ये ए बिंदु है, क्या है, ए। लेकिन इधर पता नहीं कितना जाएगी, इधर क्या कुछ नहीं पता है। तो यहाँ से शुरुआत हो रही ना, जैसे समझिए आप लोग, जैसे सूर्य से किरण आती है, तो सूर्य पता है ना आपको कि सूर्य स्थित है वहां पर। ठीक, अब वहां से सूर्य की किरण कहाँ तक जाएगी, ये कोई लिमिट नहीं होती है, कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो एक बिंदु निश्चित होता है, दूसरा निश्चित नहीं होता, निश्चित होता है, अंत होता है नहीं उसका। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि क्या होगी, किरण। ये क्या हो जाएगी, ये देखिए क्या है, रेखाखंड, रेखा, ये रेखाखंड है, ये क्या है, किरण है। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, ये समझ गए आप लोग। तो ये समझ गए कि रेखा क्या होती है, जिसका कोई अंत ना हो। रेखाखंड क्या होती है, जिसके दो अंत बिंदु हो, क्या हो, इसके दो अंत बिंदु हो। और किरण क्या होती है, जिसका एक अंत बिंदु हो और दूसरा अंत बिंदु नहीं हो, पता नहीं कहाँ तक जा सकती है। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि रेखा, रेखाखंड और किरण क्या होती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल कुछ पढ़ लेते हैं रेखाओं के बारे में। देखिए, जैसे कि इसको क्लियर कर देते हैं एक बार, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर इसके अंत बिंदु है, अगर चाहे तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, इतना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, अंत बिंदु है। ठीक, ये देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे, प्रदर्शित करते। देखिए, इसके दो अंत बिंदु है, तो ये ए बी हो जाएगा। और ये ए इधर सिर्फ इसका स्टार्टिंग बिंदु है, और अंतहीन बिंदु, अंत कोई बिंदु ही नहीं, इसका अंत कहाँ तक है, तो ये किरण है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से। आगे देखिए, रेखाएं थोड़ा और देख लेते कुछ है, उसके बाद आप लोगों को हम कोण पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये क्या है, ये भी रेखा है, क्या है, रेखा है। देखो,
जब दो रेखाएं क्या करती हैं, जब दो रेखाएं बराबर हों, क्या हों, बराबर हों, तो ये क्या होती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। क्या करती हैं, बराबर दूरी क्या होती है, ये समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। और जो ये ऐसा रेखा किसी लाइन पे खींची जाती है, ठीक, इसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। ये क्या होती है, समांतर रेखाएं, क्या होती हैं, ये समांतर रेखा दोनों है, ठीक है। ये क्या है, तिर्यक रेखा। चलिए इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पहले समझ लेते हैं कोण क्या होता है, ठीक है। हमने रेखा समझ लिया, रेखाखंड समझ लिया, किरण समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कोण क्या होते हैं, कोण पढ़ेंगे, कोण की भुजाएं क्या होती हैं, शीर्ष क्या होते हैं, ठीक है। सारा हम लोग अब डिस्कस करेंगे आगे। चलिए इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है, इससे कोई आगे दिक्कत ना हो, ठीक, ठीक है। जैसा कि आप लोग समझ के देखिए, अब हम लोग समझ लेते हैं कोण, ठीक है। तो सबसे पहले कोण क्या होता है, एंगल क्या होते हैं, ठीक। तो जब दो किरणें एक ही केंद्र बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। मतलब ये है, जब कोई दो क्या किरणें मतलब एक ही बिंदु से स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं, प्रारंभ होती हैं, तो क्या होता है, एक कोण बनता है। समझिए इसको कैसे, देखिए मान लीजिए ये कोई यहाँ पर एक किरण है, ठीक है। किरण मतलब एक बिंदु निश्चित होगा इसका, ये कोई किरण है, ठीक है। इसके बाद एक ये किरण इधर गई है, ठीक है। आप समझिए क्या, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से, मान लीजिए इनका दोनों का अंत यही हो रहा है, से प्रारंभ होती हैं तो ये कोण बनता है। अब ये दोनों यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ये बिंदु इस बिंदु से, ठीक है, तो इनका अंत, ठीक, अब एक अंत हो रहा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोण बनेगा। क्या बनेगा, ये देखिए कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, कोण। कोई ये क्या बन रहा है, मान लीजिए एक्स वाई कुछ भी बन गया, ये एंगल है, क्या है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, समझ गए। तो आप लोग अब एंगल में कंफ्यूजन मत होना। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक एंगल या फिर एक कोण बनता है। यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ एक कोण बन गया, आप समझ लीजिए। इसी में आपको समझा देते हैं अगला, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। अब देखिए ये कोण बना रही है, तो कौन कौन सी, ये एक किरण है और एक ये है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे, साइड या फिर भुजाएं, क्या कहलाएंगी, ये भुजा है, क्या है, ये भुजा है। इसको कुछ भी ए बी सी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए ए बी सी कुछ भी मान लेते हैं, तो ये क्या है, ये भुजाएं हैं, क्या है, भुजाएं हैं। आगे देखिए, कोण को बनाने वाली किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष कहलाता है। अब इसमें देखो इन दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ क्या है, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु है कि नहीं है, तो जो ये कोना है इसका कोना, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाया जाएगा, ये शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शीर्ष या फिर वर्टिक्स कहलाएगा, क्या, शीर्ष या वर्टिक्स, ठीक है। ये भुजाएं मतलब साइड कहलाएंगे, क्या, साइड्स, ठीक है, साइड। समझ गए आप लोग, ये क्या कहलाएगा, एंगल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए तो समझ रहे हैं आप लोग कि कोई, देखिए पहला क्या, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। यहाँ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग फिर से समझ लीजिए एक बार, बड़ा सा थोड़ा बना देते हैं। देखिए ये एक क्या है, एक किरण है, एक ये किरण है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए जरा। तो ये क्या है, एक निश्चित बिंदु, तो क्या कह रहा है, अंत बिंदु से प्रारंभ हो, तो यहाँ इनका अंत दोनों का बिंदु इसके आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको ये अंत बिंदु यहाँ है, इसको कितना बढ़ा सकते, तो ये किरण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये जो बन रहा है इसी को कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोण। इसको ऐसे हम यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बन रहा है, ये कोण बन रहा है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल, ठीक। अब देखिए फिर क्या है, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। तो ये कोण की भुजाएं हैं, ये और ये क्या है, ये कोण की भुजाएं हैं, ये क्या है, भुजाएं, क्या है, ये भुजाएं होंगी, ठीक है। इसमें देखिए फिर आगे क्या है, ये भी क्या है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, ठीक। अब देखिए अगला, कोण को बनाने वाले किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष कहलाता है। तो इनका उभयनिष्ठ कॉमन बिंदु क्या है, ये है ना, तो ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये शीर्ष कहलाएगा, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आएगा कि कोण क्या होता है और भुजाएं क्या होती हैं और
शीर्ष क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे कोण के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, चलिए कोण के प्रकार पढ़ते हैं इसके बाद हम लोग। ठीक, चलिए ओके, देख लीजिए आप लोग। चलिए अब प्रकार कोण के क्या हम करेंगे, प्रकार देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए न्यून कोण होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। ओके, दूसरा होता है समकोण, इसे हम बोलते हैं राइट एंगल। तीसरा होता है अधिक कोण, इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और चौथा होता है रिज कोण, इसे बोलते हैं रिज कोण या फिर इसे सरल कोण, दो में से कोई भी लिखा आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। रिज कोण और सरल कोण दोनों ही स्ट्रेट एंगल से इंग्लिश में बोलते हैं। अगला होता है प्रतिवर्ती कोण या फिर इसे बृहद कोण बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, रिफ्लेक्स एंगल इसे बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप लोग। तो न्यून कोण हम कैसे जानेंगे, कौन सा न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, कौन समकोण है यानी कि राइट एंगल है, कौन अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सा रिज कोण यानी स्ट्रेट एंगल है, और कौन रिफ्लेक्स एंगल है। हम ये कैसे जानेंगे, तो इसके लिए हमको एंगल क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए, तो देखिए अगर कोई न्यून कोण होगा तो उसकी जो उसका एंगल होगा वो 0 से अधिक और 90 से नीचे होगा। ठीक है, यानी कि 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 0 से यहाँ x पर कोई कोण होगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। उसी तरह ये राइट एंगल है समकोण। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या होगा, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री, तो हम इसे बोलेंगे समकोण। ठीक है, या आप पहचानने के लिए आपको इस टाइप से सिंबल बना होगा, समझ लीजिएगा आप लोग। कहीं पर ऐसे बना तो समझ लीजिए वो 90 डिग्री ही है। अधिक कोण में क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल में देखिए तो जो इसका एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा लेकिन 180 से कम होगा। ठीक है, क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा, 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। इसे इंग्लिश देखिए, इसको रिजु कोण हिंदी में रिजु भी लिखते हैं और सरल भी लिखते हैं, तो आप इंग्लिश में समझिए राइट एंगल ही स्ट्रेट एंगल ही होता है। क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। तो ये क्या है, पी जो होगा एंगल ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर डायरेक्ट इसे सरल रेखा भी बोलते हैं, तो इसलिए सरल कोण भी बोलते हैं। तो ये कितना होगा, 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होगा। आगे देखिए प्रतिवर्ती कोण या फिर बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें क्या होगा, ये क्यू होगा, जो बाहर इसका एंगल बन, इसके अंदर नहीं बन रहा है, ये बाहर एंगल बना है, ये इतना, ये इधर का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 से अधिक होगा और 360 से कम होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसके कुछ अब हम देख लेंगे कि कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल कैसे बनते हैं, क्योंकि ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, तो जल्दी से आप लोग देखिए, अब इसके आगे बता देते हैं आप लोगों को। देखिए अब क्या है, अब ये आप लोगों को क्या करना है, पूरा कोण कौन से होते हैं यानी कंप्लीमेंट्री कौन से होते हैं और संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं, तो ये भी जानना बहुत अधिक है क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। ठीक है, देखिए जब कभी पूरक कोण की बात कर रहा होगा तो उन दोनों कोणों का θ1 और θ2 कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये θ1 यानी कोण 1 और कोण 2 जो दो कोण होंगे उनका दो कोणों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और जो संपूरक कोण होते हैं उसमें क्या होना चाहिए, कोणों का वो कितना होना चाहिए, दोनों कोणों का कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये हम समझेंगे θ1 और θ2 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होगा अगर, तब हम जान जाएंगे क्या है ये संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।